नमस्कार दोस्तों, मैंने आज 8वीं क्लास का चैप्टर 2 से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया है, जिसका हिंदी एक चर वाले रैखिक समीकरण होता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहेंगे, इसमें x का घात क्या होता है और इसमें LHS और RHS का वैल्यू हम लोग किस प्रकार निर्धारित करते हैं। चलिए तो कुछ उदाहरण लेते हैं। 2x + 5 = 18। 2x + 5 = हम लोग 18 लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली बात कंडीशन है कि x का घात जो है वह 1 होनी चाहिए। x का घात 1 होनी चाहिए और ये एक ही रेखा में निरूपित होनी चाहिए। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। 2x + 5 का एक पार्ट जो है वह LHS कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है RHS कहलाता है। बराबर के दोनों ओर अगर हम देखें तो 2x + 5 एक साइड है और दूसरा साइड 18 है। 2x + 5 को हम लोग LHS कहेंगे और 18 को हम RHS कहेंगे। कारण है कि इक्वलिटी के एक राइट हैंड साइड में है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में है। आगे की क्लास में बहुत सारा हम लोग देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे, तो आप बस चैनल पे सिर्फ बने रहिए और गणित को बिल्कुल आसान तरीके से सीखते रहिए। चलिए सबसे पहले अब हम जानेंगे, पहला तो है लीनियर इक्वेशन होने के लिए x का घात 1 होनी चाहिए। दूसरा, इसको मिटा देते हैं, तो वेरिएबल होगा और ये जो है इक्वलिटी होगा। इसको x को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, बराबर को हम इक्वलिटी कहते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले को RHS कहते हैं और ये पूरे को हम लोग इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब x भी हो, इसके जगह x भी हो सकता है, y भी हम लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके LHS और RHS का वैल्यू हमेशा बराबर होना चाहिए और अगर हम इसको एक LHS और RHS के रूप में लिखेंगे तो ये एक इक्वेशन का रूप ले लेता है। इतना कंडीशन होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण और देते हैं आप लोग को ताकि आप समझें और बेहतर तरीके से आप लोग समझ जाएं। दूसरा, 2x - 5 = x + 7। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 4y + 5 = 0। तीसरा, 4x + 3y = 5। चौथा, 2x² - 1 = 0। चार उदाहरण हम लोगों ने लिया है। इन चार उदाहरण में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा है और लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं है, कारण के साथ आपको जानना है। चलिए पहला जो है 2x - 5 = x + 7। 2x - 5 = x + 7। दूसरा है 4y + 5 = 0। तीसरा 4x + 3y = 5 और चौथा 2x² - 1 = 0। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, जबकि तीसरा जो है 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। और चौथा जो है x की पावर घात है, x का पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि 2 घात वाले समीकरण है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल किसे कहते हैं, और द्विघात समीकरण यानी x पे पावर अगर घात हो 2 तो इसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, वो क्या होता है। आगे जब
आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो ये सब आप लोग को बहुत सारा सम बनाना होगा और आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग 2-4 सम ले लेंगे और उस पर हम लोग बना करके देखेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इससे अब एक चीज स्पष्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल चर का घात हमेशा 1 होना चाहिए। तो कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला अपना है, देखिए कोई भी हम शुरू में 1-2 इक्वेशन हम आपको 2 मेथड से बनाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप लोग बनाइएगा तो मेरा जो सूटेबल मेथड है उसको आप लोग यूज करिएगा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा जो है कौन सा मेथड आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिलाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। चलिए देखिए, हियर क्या दिया हुआ है, 2x - 3 = 7। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में एक साइड में जो वेरिएबल मान है उसको निकालने के लिए अगर डिजिट हो तो उसको हर हाल में एक दिशा में किया जाता है, एक डायरेक्शन में किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x = 7 और ये -3 जो है बराबर के उल्टा दिशा में जा रहा है, यानी कि LHS से RHS में जा रहा है, तो ये माइनस जो है इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। 11th-12th के क्लास में भी हमने इस चीज का जिक्र किया था। आप चूंकि जूनियर क्लास के हो इसलिए मैं फिर से ये चीज समझा देता हूं। अगर किसी वैल्यू LHS में पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो RHS में जाकर के उसका जो है चिन्ह बदल जाता है, यानी कि अगर पॉजिटिव होगा तो वह RHS में जाके निगेटिव हो जाएगा और अगर निगेटिव होगा तो RHS में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए LHS में -3 है तो RHS में ये जाकर के क्या हो गया, प्लस में हो गया, माइनस जो है प्लस में हो गया। या इसको लिख सकते हैं 2x = 7 + 3 = 10। सो x = 10/2 = 5। आंसर काट दिए इसको, 5 दूना 10, 5 अपना आंसर आ गया। ये हो गया मेथड 1। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मेथड 2 बताएंगे, मेथड 3 भी बता देंगे अगर आपको जरूरत पड़ेगा, लेकिन सबसे सुटेबल मेथड यही माना जाता है। चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं मेथड 1। अब देखिए फिर से हम आते हैं मेथड 2 में। मेथड 2, 2x - 3 = 7। ये तो प्रश्न अपना हो गया। अब देखिए 2x - 3 = 7, तो हर हाल में इस 3 को हटाने के लिए हमको प्रयास करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेरिएबल चर जो है इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और LHS और RHS दोनों साइड में हम लोग 3 ऐड कर देते हैं। इधर एक्चुअली माइनस में है तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखिए add 3 to both sides। क्या हो जाएगा ये, 2x - 3 + 3 = 7 + 3, या 2x, ये 3 से ये 3 कट गया और इधर हो जाएगा 7 3 10। दूसरा अगेन
डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। मेथड 2 देखते हैं, इसमें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। अब देखिए हर हाल में इसको जो है हटाना है, -3 को हटाना है, तो दोनों ओर हम लोग +3 कर देते हैं। अगर 3 ऐड कर देते हैं तो ये हट जाएगा, हट जाएगा ना। लिखिए एक स्टेप 1 में लिखिए ऐड 3 टू बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, या इसको लिख सकते हैं, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं इसको। स्टेप 2, अब देखिए स्टेप 2 क्या करेंगे इसको, स्टेप 2 डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, 2x बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2, देन x इज इक्वल टू 5, आंसर, देन x इज इक्वल टू 5 अपना आंसर। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने सीख लिया। अब चूंकि ये मेथड स्टेप वाइज है, आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, टर्मिनल एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप इस स्टेप से भी बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और पहला जो बताए थे मेथड, उससे भी बनाइएगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा, बशर्ते कि आप स्टेप को क्लियर कर दीजिएगा। अगर आप स्टेप क्लियर कर दिए तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और प्रोसेस इसी तरह से आगे बढ़ाइएगा। चलिए 1-2 और उदाहरण आज देख लेते हैं। टू बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 4। अब हम जितना भी सम्स है वो एक ही मेथड से बनाएंगे। दोनों मेथड आपको समझा दिया गया है, अब आप उस मेथड को फॉलो करके भी बना सकते हैं। मैं अब शॉर्टकट मेथड से ही आपको लगभग न्यूमेरिकल जो भी सम्स हैं आपको समझाऊंगा। चलिए 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4, या और इसको लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू, ये प्लस 9 जो है वह RHS की ओर जाएगा 4, और ये जाकर के -9 हो जाएगा, या 2y इज इक्वल टू 4 में से 9 गया, 4 में से 9 गया तो ये हो जाएगा -5, इसलिए y इज इक्वल टू -5/2 आंसर। चलिए दूसरा मेथड से आप बना करके इसको दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप मैसेज बॉक्स में डालिए ताकि हम भी देखें कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्व x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। इसको भी हम लोग जो पहला मेथड बताए थे उससे हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2, या इसको x/3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -3/2, और LHS में इसका वैल्यू +5/2 है, पॉजिटिव में 5/2 है, तो हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 5/2 क्या हो जाएगा, -5/2, या x/3 इज इक्वल टू, अब इसको रेशनल नंबर का जो ऐड हम लोग सीखे थे उससे इसको हम लोग जोड़ घटाव कर देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, -3 - 5 इज इक्वल टू -8/2, या x/3 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, -4। इसलिए अब देखिए, अगर बराबर के दोनों साइड रेशनल नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से, यानी कि अंश को, इसका अंश को इसके हर से और इसका हर को इसके अंश से। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू -4 इंटू 3। इसलिए x इज इक्वल टू -4 × 12, x बराबर -12 आंसर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए इसको चेक करके भी आप देख सकते हैं। चेक करने के लिए बस इसका वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए और देखिए जोड़ करके आ जाएगा। तो आप अपने आप चेक करके हमको दिखाइएगा। चलिए इसको डिलीट करना है। चलिए चौथा एक लेते हैं क्वेश्चन। 4x - 5 इज इक्वल टू 2x + 7। 4x - 5 इज इक्वल टू 2x + 7। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से समझते हैं। ये सजातीय है, 4x 2x, ये दोनों सजातीय है और ये दोनों सजातीय है। तो किसी एक को आपको एक दिशा में ले जाना है, सजातीय ग्रुप को एक दिशा में ले जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या इसको लिख सकते हैं 4x, ये LHS है और ये RHS है। आप लोग स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि LHS को अगर RHS की ओर ले जाएंगे तो उसका अगर पॉजिटिव हो तो वो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, तो ये 2x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 इधर पहले से है और ये 5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। या 4x - 2x, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 × 5 = 12। इसलिए x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 आंसर। चलिए इसको देखिए 6 का मान रख करके आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करके देखिए, 4x - 5 इज इक्वल टू 4 × 6 - 5, यानी 6 × 24 में से 5 गया 19, 9 × 5 = 14। और इधर देखिए ये LHS का वैल्यू आ गया। अब RHS देखते हैं, 2x + 7, ये RHS है, 2:6 + 7 बराबर 6 दूनी 12, 12 × 7 = 19। चेक करने के बाद भी ये आ गया, यानी कि अपना आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइए। एक दो और देख लेते हैं। चलिए पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। थ्री बाई 7, पांचवा हम लोग लिए हैं 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। या अब देखिए, इसको इधर ले जाएंगे और ये अकेला रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 17/7 - 3/7, या x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 - 3, यानी 14/7 बराबर 2। इसको भी आप चेक करिएगा। ये आपका आंसर आ गया है।